हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में गवर्नर जनरल तथा वायसराय में से 4 गवर्नर के बारे में देखने वाले हो। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आपने सचिवालय के सेट में ध्यान दिया होगा, कहा गया था जो गवर्नर वगैरह है यहाँ से आप लोगों को एक क्लास दिया जाएगा, जो कि मेरा खुद का कहिए कि नोट्स है, काफ़ी पुराना नोट्स है, शायद आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट क्लास हो सकता है। क्लास को आप पहले ध्यान से देखिए। आज के इस क्लास में 4 गवर्नर के बारे में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा आप कमेंट करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करवा दिया जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये टॉपिक है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आराम से कूल होकर के समझिएगा, क्लास में बने रहिएगा, अच्छे से आपको इस पर पकड़ हो जाएगा। क्लास को पहले देखिए फिर बताइएगा इसका नेक्स्ट पार्ट करवाना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी करवा दिया जाएगा। सबसे पहले समझिए बंगाल के गवर्नर जिसमें कि लॉर्ड क्लाइव आते हैं। इनका कब से कब तक टाइम वगैरह रहा था, क्या क्या काम हुआ था, समझिएगा। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। किसका? अंग्रेजी शासन का। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का मत समझना है। अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 57 से 60 तक का टाइम पीरियड इसका रहा था और फिर 1765 से 67 तक के लिए रहे थे, समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का क्या गवर्नर नियुक्त किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में निर्णायक माना जाने वाला 1757 का पलासी युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। बंगाल के गवर्नर के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में बरार के युद्ध के बाद इन्हें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की इन्होंने संधि की थी। 1764 में ऐतिहासिक बक्सर युद्ध के समय वंशी टाट, जो कि 1760 से 65 तक ये बंगाल के क्या हुए थे, फिर गवर्नर रहे थे। आपने देखा ना, 60 से 65 तक ये एब्सेंट थे ना, तो इस वक्त 1764 में जो ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कौन? वंशी टाट रहे थे बंगाल के गवर्नर, और ये 1760 से 65 तक रहे थे। 5 वर्षों के लिए क्लाइव गायब हो गए थे। फिर देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में क्या किया था? द्वैत शासन की नींव रखी थी। द्वैत शासन के दौरान क्लाइव के बाद बड़े लास्ट, जो कि 1767 से 69 तक, और कर्टियर, जो कि 69 से 72 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे थे। द्वैत शासन के दौरान कंपनी के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। क्यों? तो द्वैत शासन के दौरान कंपनी के अधिकारियों में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उसे कम यानी कि ख़त्म करने के लिए किया गया था। आशा करता हूं कि आपने इसे ध्यान से देखा होगा। आइए एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड क्लाइव का समय 1757 से 60 तक रहा था, फिर 65 से 67 तक रहे थे। 5 साल गायब रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, 5 साल जो गायब रहे थे ना, इस वक्त 1764 तो ध्यान रखना ही है, 1760 से 65 तक कौन रहा था बंगाल का गवर्नर? तो वंशी टाट रहा था, ठीक है। और 1764 के समय में जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस वक्त यही वंशी टाट बंगाल के गवर्नर रहे थे, ठीक है। आपने समझ लिया इसे। इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ था क्या? द्वैत शासन हुआ था। इसकी नींव रखी थी किसने? क्लाइव ने रखा था। द्वैत शासन के दौरान क्लाइव के बाद जो है ना, बड़े लास्ट नाम ध्यान रखेंगे। द्वैत शासन के दौरान क्लाइव के बाद बड़े लास्ट, जो कि 1767 से 69 तक, और कर्टियर, जो कि 69 से 72 तक बंगाल के ये गवर्नर रहे थे। स्टार्टिंग का पॉइंट रिपीट करेंगे फिर से, इसे देखिए क्या था यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में निर्णायक माने जाने वाला 1757 का पलासी युद्ध कर्नल क्लाइव के ही नेतृत्व में क्या हुआ था? लड़ा गया था। आइए अब
वारेन हेस्टिंग्स को देख लें। देखिए 1772 में कर्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में चल रहे द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में कर लिया था, मतलब उसके अंदर कर लिया था। 1773 का आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी को कलकत्ता लाकर इसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण करवाया जिसे एक कोड ऑफ जेटू कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1776 में क्या हुआ था, एक कोड ऑफ जेटू नामक एक कानून से कहिए कि बुक तरह से मतलब कहिए कि लाया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इसे मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन भी बंद करवा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके समय में बंगाल के एक समृद्ध ब्राह्मण नंद कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अभियोग चलाया भी गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में हुआ था। इस समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में वापस इंग्लैंड जाने के बाद मैक्सफन फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल का गवर्नर रहा था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपको बस एक लाइन में बता दिया गया। देखिए वारेन हेस्टिंग्स का जो के काल में ना पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में इंग्लैंड चले गए और इसके बाद कौन, तो मैक्फर्सन करके है, फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। फिर आ जाते हैं 1786 में कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 93 तक रहते हैं। कॉर्नवालिस को भारत में एक निर्माता एवं सुधारक के रूप में याद किया जाता है। किसे, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने कलेक्टर के अधिकारों को सुनिश्चित किया और उसके वेतन का भी निर्धारण किया। किसने, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटेन से देखिए कॉर्नवालिस जो है ना भारत में ब्रिटेन से पहले पुलिस व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसीलिए इसे पुलिस व्यवस्था के जनक के नाम से भी आप जानते हो। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1793 में एक नियम बनवाया जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। इस कोड के अनुसार कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। 1790 से 92 में तीसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के ही समय में। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था। 1805 ईस्वी पे आ जाइए, इस वक्त कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई है। गाजीपुर में इसका मकबरा बन चुका है जिसे लाट साहब का मकबरा कहा गया है। लास्ट सर जॉन शोर के बारे में बताया गया है, समझिए। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके कार्यकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रहा था कौन सा, खारदा युद्ध जो कि 1795 में मराठों और निजाम के बीच में हुआ था। जॉन शोर अपनी हस्तक्षेप की नीति का वजह से क्या था, फेमस था। इसके कार्यकाल में बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह से स्थिति अनियंत्रित हो गई जिसे 1798 में इसे इस वजह से क्या हुआ था कि वापस बुला लिया गया था। आज के इस क्लास में आपने चार जनरल के बारे में देखा। ने क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगर आप कहेंगे वेलेजली से आपको यहाँ पे क्लास
दे दिया जाएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी क्लास के साथ।